So, hello everyone. I hope everyone is online. Yes. Should we start our session? Okay. Yes, I think yes, everyone is online. Yes, please join the session as soon as possible. So, yes. So let's start with the today's session, and today's session is about how to study the geography for the UPSC prelims and mains also. So as you know, it is the one of the important topic from the UPSC from the various subjects, and it has the highest weightage. Yes, it has the highest weightage, one of the highest weightage, like the almost we can say in last few years almost 10 to 12 questions are there from the prelims. So it is going to be very important. So before starting the session, I just want to give you the theme of the our session, today's session. So we are going to cover the session in both the languages, Hindi as well as English also, because there are many students who are preparing in their regional language or in the Hindi language. So they must be comfortable also. So please try to write the comments, because we are going to cover every question from you after the end of the session. So just listen carefully, because this session is going to be very important, and just listen to the session first, and after all this session, end of the session हम पूरे questions discuss करेंगे. And please सम आपको पेन एंड पेपर साथ में रखना है, बिकॉज जितने भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सब डिस्कस करने वाले हैं, एंड उसकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं. तो फिर आपको बस एक नोट करना है, रनिंग नोट्स मेंटेन रखना है कि ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू. एंड सेकेंड, सो let me give you the theme of the session. So we are going to cover three important topics. So first topic is going to be the importance of geography in the UPSC prelims and mains also, with the exact weightage in last few years कि कितने क्वेश्चंस आए थे एंड उसका वेटेज क्या क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये हमारा फर्स्ट थीम होगा, मतलब या फर्स्ट पार्ट होगा टुडे सेशन का. सेकेंड पार्ट हमारा ये होगा कि टॉपिक्स एंड सिलेबस. वी आर गोइंग इन डिटेल, बिकॉज if you see the syllabus given by the UPSC, so it is very confined, or we can say it is submitted in very short manner, it provided in very short manner. So इतने बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो गए कि वहाँ पे आपको सब टॉपिक्स भी प्रोवाइडेड हो गए, एंड वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं वहाँ से. तो हम यहाँ पे सब टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जितने भी सिलेबस में. सो यू हैव टू नोट दैट. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सेशन इज गोइंग टू बी द सोर्सेस. सो एग्जैक्टली what sources you need to read, and also apart from the all the sources, some contemporary questions, or we can say the current affairs question, how to cover that geographical current affair questions. So इसके लिए जो भी sources लगने वाले हैं, तो वो sources हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है. तो वो सोर्सेस कौन से होंगे, लाइक एनसीईआरटी होगी, जीसी लियोंग होगी, बट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टडी दैट सोर्सेस. सो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, एंड इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन प्रीलिम्स एंड मेंस, सो विद द वेटेज ऑफ द मार्क्स. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस विद द प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स में अगर आप देखते हो तो लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट ज्योग्राफी पे 16 में अगर देखा जाए तो देयर वेर 4 to 5 क्वेश्चंस. 17 में अगर आप देखते हो तो 8 to 9 क्वेश्चंस आर देयर. 18 में अगर देखा जाए तो 7 to 8 क्वेश्चंस आर देयर, एंड 19 में अगर देखा जाए तो सेम 8 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है. तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन एक एवरेज अगर हम निकालते हैं, सो देयर आर 7 to 8 क्वेश्चंस आर देयर. बट ये अगर 7 to 8 क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि शायद इसका वेटेज इतना कम है या क्वेश्चंस कम है. सो सच में इसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है. यस, डेफिनेटली, बिकॉज देयर आर
सम क्वेश्चन विच आर इनडिसिप्लिनरी, मीन्स इसके इंटरलिंक क्वेश्चंस भी हो गए आपको एनवायरमेंट से, बिकॉज कि जैसे वेजिटेशन होता है, तो वेजिटेशन में एक बायोम्स एक चैप्टर होता है कि देयर आर मल्टीपल बायोम्स, लाइक इक्वेटोरियल बायोम होगा, सब पोलर बायोम, पोलर बायोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज बायोम्स आपको एनवायरमेंट में तभी अंडरस्टैंड होंगे जब आपका ज्योग्राफी सही से क्लियर है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी जब क्लियर है तभी आपका एनवायरमेंट के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे कि जो आपके कवर होंगे. सो प्लीज यहां पे एक नोट करता हूं मैं कि ज्योग्राफी में भले ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कम दिखते हैं, बट देर आर मल्टीपल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. सो जैसे मैंने कहा कि 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ज्योग्राफी इन प्रीलिम्स, एंड मेंस में अगर आप देखते हो तो ज्योग्राफी जनरली GS1 में मेंशन्ड है, तो वहां पे सिलेबस क्या एक्सेट्रा वो हम बाद में देखेंगे. तो वहां पे भी एक हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, या लास्ट फ्यू ईयर्स में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, और उसमें से भी अगर देखा जाए तो हार्डली एक मार्क्स वाइज देखते हैं, आउट ऑफ अगर पेपर अपार्ट फ्रॉम द GS1, GS3 अगर आप देखते हो तो GS3 में एनवायरमेंट मेंशन्ड है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो मेंशन. तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है जनरली, तो अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, एंड देर आर मेनी ह्यूमन इंड्यूस्ड और नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स ऑल्सो. सो दीज कैटास्ट्रोफ ये आपको जब अंडरस्टैंड होगे कि मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक एक्सेट्रा या वोल्केनिज्म क्या होता है, तभी आप उसके मिटिगेशन प्रॉपरली लिख सकते हो, मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो. सो देखो ज्योग्राफी 2 पार्ट में आता है, दैट इज GS1 होगा एंड GS3 में मेंस में ऑल्सो. ठीक है, तो मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट होगा. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टॉपिक्स क्या क्या है ज्योग्राफी में, प्रीलिम्स एंड मेंस हम बोथ यहां पे डिस्कस करेंगे, एंड उसका डिटेल सिलेबस क्या क्या होगा. सो फर्स्टली वी कैन डिवाइड ज्योग्राफी इन 3 सेगमेंट्स. सो फर्स्ट सेगमेंट ज्योग्राफी का क्या है सिलेबस में, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी. सेकेंड रहेगा यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड थर्ड इज दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी. सो फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी. सो ये इतना ही अगर आप देखोगे तो सिलेबस में बस इतना ही दिया है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है और वो आपको कवर करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक एंड लेट यू नो दैट प्लीज स्टॉप टू राइट द कमेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेशन, बिकॉज we are going to cover every question after the end of the session. ठीक है, so please try to write the comments, we are going to cover it. Okay, so the first part of the syllabus is the physical geography, and in physical geography you can see there are multiple subtopics like geomorphology, climatology, oceanography, even though biogeography, which includes the soil, vegetation, forest, etc., etc. So these are the subtopic also. So you need to cover that topic. Second part is the human geography, and in human geography you can say there are multiple topics again, like demography, human settlements, pattern of the settlements, then population census, density pattern, then world distribution of population. So there are multiple topics, even though migration is one of the important topic. So pattern of the migration within state, intrastate, or international migration. So these topics are included in human geography. So third part is the economic geography, and it is also important because economic geography में से आपको economics पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम एग्रीकल्चर एक पार्ट कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, सो इकोनॉमिक्स में भी ये मेंशन्ड है, ज्योग्राफी में भी ये मेंशन्ड है, दैट इज एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर कंडीशंस क्या होने चाहिए, मतलब आपको कोई क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना है या क्रॉप कल्टीवेट करना है, तो उसके लिए एग्जैक्टली कौन सा एरिया प्रेफरेबल होगा, कौन सा क्लाइमेट प्रेफरेबल होगा, कौन सी सॉइल प्रेफरेबल होगी, एग्जैक्टली कौन से अल्टीट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ऑल दीज पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, ये होगा मेंशन कहां पे, ज्योग्राफी में. एंड आफ्टर कल्टीवेशन कि हमारे पास जो भी प्रोड्यूस होगा, एंड इन सम ऑफ द क्विंटल्स लाइक
टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट. सो व्हीट का हाईएस्ट इंडिया में अगर कल्टीवेशन देखा जाए तो पंजाब हरियाणा रीजन है. तो वहां पे कल्टीवेशन कितना हो रहा है एग्जैक्टली, वहां से प्रोड्यूस कितना हो रहा है. सो दैट फाइनल आउटपुट इज कम्स अंडर द इकोनॉमिक सब्जेक्ट. सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, सो देर आर मल्टीपल टॉपिक एंड सब टॉपिक ऑल्सो. ठीक, तो अभी हमें देखना है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओवरऑल जितना भी हमने अभी तक सिलेबस देखा है, तो वो सिलेबस में कितना वेटेज है. मीन्स एवरी टॉपिक इज सेमली इंपॉर्टेंट. सो नो, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी पे हाईएस्ट क्वेश्चन आता है. सो प्लीज नोट दैट कि फर्स्ट पार्ट मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी जहां पे ज्योमॉर्फोलॉजी होगा, एंड सेकेंड इज इंपॉर्टेंट इज क्लाइमेट चैप्टर. सो क्लाइमेट एंड जो फिजियोग्राफी चैप्टर है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं. सेकेंड टॉपिक वॉज द सोशल ज्योग्राफी और वी कैन से द ह्यूमन ज्योग्राफी. सो ह्यूमन ज्योग्राफी पे हार्डली देर आर 1 to 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चन, एंड विच आर ऑन द ट्राइबल एरियाज. ठीक है, कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से ट्राइब है. इस लाइक कि लद्दाख है, सो वहां पे पश्मीना शॉल्स आपने सुना होगा. तो पश्मीना शॉल ये रियरिंग का एग्जैक्टली किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है. सो वो टाइप के नाम क्या होंगे. सो तोड़ा टाइप कहाँ पे लोकेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या फिर अभी रिसेंटली सेंटिनल्स टाइप वाज इन डिस्कशन विच आर फ्रॉम द अंडमान निकोबार रीजन. सो वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, सेंटिनल्स. सो ये जो टॉपिक्स अगर आप देखते हो तो वही होगा कि यहाँ पे हार्डली ह्यूमन ज्योग्राफी पे देर आर ओनली लाइक 1 to 2 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, एंड लास्ट पार्ट इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी. सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे 3 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, 3 to 4 क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 क्वेश्चंस. एंड अगर वो कहाँ से आते हैं तो वो हो गए मिनरल्स चैप्टर. ठीक है, वो आपको एक नोट करना है, दैट इज मिनरल्स. सेकेंड एक इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे इंडस्ट्री चैप्टर, एंड लास्ट इज द ट्रांसपोर्ट चैप्टर. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट होगा. एंड मोस्टली इंडिया को कन्फाइंड हो गया प्रीलिम्स में. ज्यादातर वो ट्राई करते हैं, यूपीएससी ट्राई करती है कि आपको प्रीलिम्स में इंडिया के क्वेश्चंस इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे हो गए, ह्यूमन ज्योग्राफी भी सेम होगा, इंडिया पे कन्फाइंड हो गए, बट फिजिकल ज्योग्राफी इज द कंसेप्ट फ्रॉम द ओवरऑल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से वो कवर करेंगे. तो फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेट होगा, एवरी फैक्टर. तो जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी जैसे मैंने फर्स्ट बोला है, या आपको प्रोवाइड किया है सिलेबस में, तो वो पूरा आपको इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए दोनों के लिए भी पढ़ना है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके बाद और एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है जो कि न्यूज में नहीं दिया है, सॉरी सिलेबस में नहीं दिया है, दैट इज न्यूज. ठीक है, कि न्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. रिसेंट डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फॉर एग्जांपल कि रिसेंटली नेशनल हाईवेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसके नंबरिंग रीअरेंज किए, तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है कि कोई लोकेशन अगर डिस्कशन में, जैसे कि लास्ट 2 years में वेस्ट एशिया वाज इन डिस्कशन, लाइक सीरिया का इशू होता है, इसी इशू हम देखते हैं, या फिर और कोई लाइक मेक्सिको का रीजन रिसेंटली माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज में था. तो जितने भी आईआर में अगर आप पढ़ते हो कि वो लोकेशन अगर डिस्कशन में आते हैं, सो यूपीएससी ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ वर्ल्ड फिजिकल. ठीक है, वर्ल्ड फिजिकल पे ज्यादातर क्वेश्चन कौन से होंगे, तो वो होंगे करंट से रिलेटेड. मींस करंट में अगर वो डिस्कशन में, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. तो प्लीज न्यूज में भी टच में रहना आपको, एंड उसके लिए बेस्ट सोर्स है दैट इज द हिंदू. ठीक है, तो डेली द हिंदू रीड करो, और वहां से जो भी आईआर में आपको आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी न्यूज में आता है, सो जस्ट फाइंड आउट दैट लोकेशन. वो भले ही कहां पे भी हो, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो लोकेशन एग्जैक्टली कहां है, कौन सी कंट्री वहां पे मेंशन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, और दूसरा एक होता है कि जैसे आई जस्ट मेंशन द थर्ड टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी. सो उसमें एग्रीकल्चर दिया है, एग्रीकल्चर टॉपिक दिया है, तो एग्रीकल्चर में से स्कीम्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो दैट इज लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड. ठीक है, ये रिसेंटली स्कीम लॉन्च हुए. तो सॉइल अब जब स्टडी करते हो, तो जब सॉइल चैप्टर आप रीड कर रहे हो, तो तब आपको एक देखना है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसके लिए. सो वो एक इंपॉर्टेंट होगा. मींस जितने भी स्कीम्स होंगे वो इंपॉर्टेंट है. अगेन और एक जैसे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट, सेम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने एक ट्रांसपोर्ट टॉपिक देखा है. तो ट्रांसपोर्ट टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो दैट इज गोइंग टू बी डीएमआईसी, लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं. तो रिसेंटली अगर कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होगा, या
most important is the Bharatmala project. So Bharatmala project and next is the Sagarmala project. So what is the difference between these two schemes या project? So ये important होगा और ये geography से connect होगा because we are going to develop the existing major port and minor port and also we are going to develop new ports. ठीक है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथन कर रहे हैं जितने भी इंडियन ओशन एरियाज है, बे ऑफ बंगाल है एंड अरेबियन सी है. सो वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन दीज एरियाज एंड ट्रांसपोर्ट हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं. सो दीज सागरमाला प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये आप कहां से पढ़ोगे? तो ज्योग्राफी में जैसे आप इंडियन फिजिकल चैप्टर पढ़ने वाले हो तो वहां पे भी आपको ये आने वाला है कि कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इंडिया में. ठीक है, कि मेजर पोर्ट्स कौन से, लाइक 13 मेजर पोर्ट्स है, तो वो एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है. ठीक है, उसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो उसके साथ आपको क्या पढ़ना है कि अगेन जैसे मैंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो अगेन आपको उसके साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है वो एरियाज के लिए. ठीक है, तो वो आपको देखना है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आता है कि हम अगर देखते हैं तो सम ऑफ द resources. That third topic is the resource because we already discussed about the first two topic कि हमारा वेटेज क्या है, कितना वेटेज होगा ज्योग्राफी को. We already discussed about that. There are many comments from you. Please stop to write the comments. Only listen to the lecture because we are going to cover every question after the end of the session. So please try to make a notes. Please concentrate to make a notes. ये हम सब बाद में कवर करने वाले हैं. एंड देखो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स एंड मेंस में. देन उसका वेटेज कितना है. देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओवरऑल डिटेल सिलेबस हमने एक देखा कि 3 सेगमेंट्स में. दैट इज फर्स्ट सेगमेंट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ठीक है, तो ये तीनों को हमने जितना पॉसिबल है उतना हमने डिस्कस किया है. So I will try to provide you a link so where you get all detailed syllabus. ठीक है, so please watch the comment section after the lecture. So the second most important thing, third most important thing is कि what is the study material, है ना. So exactly study material क्या होना चाहिए ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए. So everyone says कि please go through the NCERTs from 6th to 12th etc etc. But how to read these NCERTs? So that is the major concern for the many students because जैसे कि 6th to 9th NCERT तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, 9th to 12th कैसे डील करना है. सो ये ऑल द क्वेश्चंस बहुत न्यू बिगिनर्स के लिए होते हैं. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एक्सेट्रा. सो फर्स्ट इज कि 6th NCERT अगर आप देखोगे तो वो रहेगी अर्थ अवर हैबिटेट. ठीक है, द अर्थ अवर हैबिटेट. सेकंड 7th में अगर देखते हो तो अवर एनवायरमेंट है. थर्ड अगर देखते हो मीन्स लाइक क्लास 8 की अगर एनसीईआरटी देखते हो तो दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. क्लास 9 की अगर देखते हो तो कॉन्टेम्पररी इंडिया पार्ट 1 एंड क्लास 10 में कॉन्टेम्पररी इंडिया पार्ट 2 एंड क्लास 11th में अभी 2 बुक्स आती है. ठीक है, तो वो याद रखना है. क्लास 11th एंड 12th के लिए देर आर 2 बुक्स फॉर द ज्योग्राफी. फर्स्ट इज द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी in 11th part 1 and second is the Indian physical environment, India dash physical environment part 2 होगा ये क्लास 11th का. ठीक है, तो ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड लास्ट इज द क्लास 12th की जिसमें 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सेकंड इज द इंडिया दैट इज पीपल एंड इकोनॉमी. ठीक है, तो दीज आर द एनसीईआरटीज ऑफ 6th to 12th. एंड देखो हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें से पूरे के पूरे ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स है ये सब आपको एनसीईआरटी के टाइटल में ही दिख रहे हैं. सो ऑल एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बट एग्जैक्टली उसमें से और इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट इज द कि एनसीईआरटी, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी दैट इज द अर्थ आवर हैबिटेट. So it is very important because it is the foundational book and all chapters of these books are going to be important and the many topics of these NCERT means class 6 NCERT are also covered in the next standard also means 11th also and 10th also. So please go thoroughly. Do not make a notes in the first reading or second reading also because
इफ यू ट्राई टू डू सो आपका खुद का एक बुक बन जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में हमको सब इंपॉर्टेंट लगता है. सो प्लीज नोट्स नहीं बनाना है. उसके भी एक फेजेस होते हैं कि जैसे फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है. सो फेज 1 जस्ट गो थोरोली, जस्ट आपको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, वो इंपॉर्टेंट होगा. और सेकंड टाइम में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जस्ट रीड करना है. सो वो प्रीलिम के हो गए एंड मेंस के हो गए, तो दोनों भी आपको रीड करना है. एंड उसके बाद जब आप क्वेश्चंस रीड करते हो तो तब आपका मे बी थर्ड रीडिंग होगा. मीन्स आपने फर्स्ट फेज में 2 रीडिंग दिए एनसीईआरटी के, उसके बाद आपको अंडरस्टैंड हुए टॉपिक्स. एंड सेकेंडली एग्जाम अप्रोच भी आना चाहिए. सो एग्जाम अप्रोच से रीड करने के लिए या नोट्स निकालने के लिए आपको एक चीज करनी है, और वो क्या होगी कि पूरे क्वेश्चंस लास्ट एटलीस्ट 15 to 19 के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स रीड करना है. एंड उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग जब आप करोगे तब आपको नोट्स निकालना मतलब पॉसिबल हो जाएगा, या फिर आप तब नोट्स निकालो सो दैट आप जो भी नोट्स निकालोगे वो एग्जाम अप्रोच्ड होगी. सो प्लीज मेक अ नोट दैट कि कभी भी नोट्स ये फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में नहीं निकालना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्लास 6 में हम थे, तो वहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द अर्थ अवर हैबिटेट. सो उसमें ग्लोब वगैरह चैप्टर दिया है, तो फर्स्ट चैप्टर इज लाइक ग्लोब है, तो वहां पे ओवरऑल आपको अर्थ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी. एंड बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे देखो एक ज्योग्राफी का और एक बात मुझे बतानी थी कि ज्योग्राफी के लिए कोई बुक मोस्टली एनसीईआरटी को छोड़ के हम ज्यादातर रेफर नहीं करते हैं. ठीक है. तो ट्राई करना कि ज्योग्राफी के लिए अगर कोई रेफरेंस बुक ज्यादा नहीं है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि माजिद हुसैन एक्सेट्रा, बट माजिद हुसैन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स और मेंस, तो ये ऑप्शनल के लिए बुक है. सो प्लीज डू नॉट गो फॉर द माजिद हुसैन. अननेसेसरी आपको उतना टाइम नहीं डालना है. लिमिट करना है आपके सोर्सेस को एंड मैक्सिमाइज रिवीजन करना है. तो ठीक है, तो रिवीजन ये मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी एंड सोर्स आर लिमिटेड. ठीक है. तो एनसीईआरटी पढ़ो बस, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है. एंड उसके बाद सम ऑफ द अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी देयर आर सम बुक्स ऑल्सो, तो वो हम बाद में मेंशन करेंगे. सो नेक्स्ट इज द क्लास 7 एनसीईआरटी, दैट इज अवर एनवायरमेंट. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज एनवायरमेंट भी इसमें कवर्ड है. एंड सम ऑफ द लाइक note making is not important because all of the concepts of various chapter will get repeated in the higher class also, so do not make the notes. And twice reading generally and highlighting is more than sufficient. So and also note that the boxes है ना, so the boxes provided in various chapters आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो जो बॉक्सेस होते हैं ना प्रोवाइड किए, जो एनसीईआरटी में कॉर्नर्स में होते हैं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक कि ट्रांस ह्यूमन पे एक क्वेश्चन आया था, तो वो बॉक्स में प्रोवाइड किया था. सो तो वो बॉक्सेस में जो होता है वो मेजरली फोकस करो, जहां पे डेफिनेशंस होते हैं एंड समटाइम्स देयर आर इल्यूस्ट्रेशन ऑल्सो, मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और वे एग्जाम्पल्स आप मेंस में भी लिख सकते हो. ठीक है. तो वो इफेक्टिव होता है. सो गो फॉर द कंटेंट गिवन इन द बॉक्सेस इन एनसीईआरटी. सो नेक्स्ट एनसीईआरटी इज द क्लास 8 एनसीईआरटी, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सो उसमें से अगर देखा जाए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन बुक फॉर द वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड द वेरियस रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. सो रीडिंग ट्वाइस इज अगेन the more than sufficient, and you can also highlight the points, major important points. So the points like resources, industries, mineral and power resources, agriculture, large land and soil, natural vegetation, ये सब provided है class 8 NCERT में. So just make a notes or highlight, you can underline the important topics and highlight the part, but do not make the notes for this because you can see world, if you see the overall questions from world geography, so world geography पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे दैट इज गोइंग टू बी द कंटेम्प्रेरी वन. सो बेसिक पे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं होंगे. सो इस क्वेश्चन लाइक कि कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, सो इट इज राइन रुअर रीजन ऑफ जर्मनी. सो ये आपको तो स्टैटिक पार्ट तो मिल ही जाएगा एनसीईआरटी से, बट यू नीड टू अपडेट दैट पार्ट. सो ये अपडेशन होगा आपका. द हिंदू आप रीड करते हो, करंट में अगर कुछ आता है तो वो एक होगा, या फिर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गूगल या विकीपीडिया से प्रोवाइड करना है वहां पे. ठीक है. सो प्लीज नोट्स बनाना है तो कंटेम्प्रेरी पार्ट के बनाओ, या फिर जो भी डायनामिक पार्ट होगा या उसके रिलेवेंट, जैसे कि कोल इंडस्ट्री रिलेटेड सम ऑफ द डेटा is in the news or there is some decline in any automobile industry or coal industry, so please make the notes for that topic, not for the static part. ठीक है. सो बेसिक
points for the world geography are going to be covered from the class 8 NCERT, that is resource and development. ठीक है, next is the class 9th NCERT and it's going to be very important and it is the contemporary India part 1 and you must have to read these book for the both examination prelims and mains. And if we say what points are covered in the contemporary India part 1 of the class 9th NCERT, so that are the like India size and location कि इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट इज लाइक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लाइक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. सो इंडिया इज डिवाइडेड इन 5 physiographic zone. So first is like Himalayan region, or we can say the mountainous northern mountain complex. Second is the riverine region, northern riverine region. Next is like plateau region, peninsular plateau region. Like fourth is the coastal plains and western ghat and eastern ghat. And last is the Indian islands. So these topics are going to be covered from the class 9th NCERT contemporary part 1. ठीक है, तो ये पूरे पार्ट आपके कवर होते हैं. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में देखोगे कि जो इंडिया पे क्वेश्चंस आते हैं, सो 4 to 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी. सो इंडियन ज्योग्राफी कि जो भी क्वेश्चंस आपको हिट करने तो वो क्लास 9th एंड 10th से मैक्सिमाइज होने वाले हैं. सो प्लीज जो भी अभी तक मैंने टॉपिक मेंशन किए तो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल टॉपिक. एंड ऑल्सो देर आर सम टॉपिक्स आर प्रोवाइडेड इन क्लास 9th NCERT, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम, मीन्स रिवर सिस्टम. And many times UPSC like to ask the question from the tributaries and also the tributaries of the tributaries, means नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ रिवर्स हो गए तो वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट में जो भी रिवर्स है लाइक ब्रह्मपुत्र एंड उसके ट्रिब्यूटरीज एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, मीन्स लाइक सुबनसिरी एक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, तो उसके भी अगर कुछ स्ट्रीम्स हो गए सो गो फॉर दैट, बिकॉज that is going to be very very important, because UPSC in last few years are trying to ask the smaller rivers also. ठीक है, सो नेक्स्ट इज लाइक क्लाइमेट. एक क्लाइमेट बेसिक आपका कवर हो जाएगा क्लास 9 से. देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो एंड पॉपुलेशन चैप्टर ऑल्सो. सो पॉपुलेशन मीन्स जैसे मैंने कहा कि सेकंड जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है तो उसका पॉपुलेशन हम 9th से अगर कहा जाए तो 9th में थोड़ा स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी. सो नेक्स्ट इज द क्लास 10th NCERT, दैट इज कॉन्टेम्पररी इंडिया पार्ट 2. And the topics covered in this class 10th NCERT are the resource and development हो गए, या wildlife and resources हो गए, water resources, agriculture, then minerals and energy resources, manufacturing industries, lifelines of national economy, etc. ठीक है, so these topics are also important because they are also going to be helpful in mains examination, because water resource पे last year question था कि water scarcity exactly India में water stress regions of India. So that topic, water stress topic, are covered in the class 10th NCERT. So the distribution या फिर the location of the water stress region in India कि exactly water related issues कहाँ कहाँ पे, या drought prone areas कौन से है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या कर रहा है. तो ये सब एटलीस्ट सम ऑफ द स्टैटिक पार्ट वहां पे दिया है. बस आपको एक काम करना है कि इसके साथ थोड़ा सा जब ऐसे वाटर रिसोर्सेज पे कोई क्वेश्चन आता है या एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आता है तो स्टैटिक पार्ट वहां से क्लास 10 से रीड करो. एंड उसके बाद आपको एक करना है, सो दैट इज डायनामिक पार्ट, और वो डेटाज हो गए. रिसोर्सेज मीन्स डेटा अपडेट होने वाला है कि कोल प्रोडक्शन या रिसोर्सेज जो हमारे 70s 80s में थे, सो दैट वो रिसोर्सेस अभी चेंज हुए हैं. ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन भी हायर लेवल पे इंक्रीज हुआ है बट रिसोर्सेस कम हो रहे हैं. सो उसके रैंकिंग जो है वो आपको लेना है इंडिया ईयर बुक से. ठीक है, सो गो फॉर द इंडिया ईयर बुक. एंड इंडिया ईयर बुक में से जो भी आपको टॉपिक मिलने वाले क्लास 10 इंडेक्स देखना है, एंड वही इंडिया ईयर बुक से रिसोर्सेस चैप्टर आपको अपडेट करना है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि क्लास 11th NCERT, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 11th NCERT में हमने जैसे देखा कि 2 पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट इज द इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी. सो क्लास 11th में इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, तो स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फिजियोग्राफी, लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज सिस्टम अगेन. सो सम ऑफ द डेटा इज ऑल्सो कवर्ड इन द 10th, बट सो इट इज गोइंग टू बी अपडेटेड वन. मीन्स 11th में क्या किया उन्होंने, 10th की जो NCERT है तो थोड़ा सा उसको अपडेट हायर लेवल पे लेके गए. जैसे स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है तो डेटा भी थोड़ा सा हायर लेवल पे जाने वाला है. सो
नेचुरल वेजिटेशंस ऑल्सो, सॉइल, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर. सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको बेनिफिशियल होगा जो 11th एनसीईआरटी में दिया है. सो GS3 में भी काम में आएगा आपको. सो ये 11th एनसीईआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज इसमें से मेनी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही. यू कैन गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एटलीस्ट यू नीड टू एनालाइज last 15 year question papers so that you can get whatever I am saying कि कितना इंपॉर्टेंट है 11th एनसीईआरटी. तो मैक्सिमाइज क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी से पूछे गए. ठीक है. सो ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रीवियस एनसीईआरटी शुड बी सब्सटैंशिएटेड इन दीज 11th एनसीईआरटी. ठीक है. सो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो गए कि जो 6 to 10th में आपको ऑलरेडी कवर्ड है बट ये रिपीट हो गया 11th में. सो ये सब्सटैंशिएट के उन्होंने कंप्रीहेंड करके उसको अपडेट किया या थोड़ा सा हार्ड लेवल पे लेके गए. सो नेक्स्ट इज द 11th एनसीईआरटी में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है. उसमें से कुछ सम ऑफ द बेसिक लैंडफॉर्म्स जो आपको हो गए वहां पे तो वो कवर हो गए लाइक मिनरल रॉक्स, देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस होगी, लैंडफॉर्म्स जैसे ऑलरेडी आई डिस्कस विथ यू कि एक थोड़ा सा और एक होगा यहाँ पे ओशनोग्राफी एक्सेट्रा. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा. सो नेक्स्ट लास्ट एनसीईआरटी इज द 12th एनसीईआरटी. उसके भी दो ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आई होप कि देखो ये 3 सेक्शंस देखे थे हमने. तो फर्स्ट सेक्शन इज यस दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड दैट इज गोइंग टू बी मेजरली कवर्ड फ्रॉम द 11th एनसीईआरटी. ओके. एंड सेकंड इज द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड थर्ड इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो सेकेंड पार्ट के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि देयर इज नो बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट यू जस्ट गो थ्रू द 12th एनसीईआरटी. ठीक है. तो 12th एनसीईआरटी gives you the major data or the suffice data to cover all the questions. So just read the fundamentals of human geography class 12th. So they covered majorly the human geography, nature and scope, then primary activities, secondary activities, tertiary activities, quaternary activities, quinary activities. So go through these overall major economic activities because they are going to be helpful in GS वन पेपर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. सो मेंस में आपको जो GS1 पार्ट है उसमें एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये चैप्टर प्रोवाइडेड है. सो प्लीज वो कहाँ से कवर होगा, उसका बेसिक्स कहाँ से कवर होगा, डेफिनेशंस या इंट्रोडक्शन आप कहाँ से दे सकते हो तो 12th एनसीईआरटी से आप दे सकते हो. ठीक है. देन उसके बाद सम ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो भी वहां पे प्रोवाइडेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज द क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 दैट इज इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी. ठीक है. सो दीज एनसीईआरटी इंक्लूड्स मोस्टली पॉपुलेशन, distribution, density, growth and composition, and migration, different types of the migration, sequence of the migration, pattern of the migration, causes of the migration, pull factor, push factor. So these all the factors are provided in the class 12th and UPSC many times try to ask in both the prelims and mains from these topic or from these NCERT for the human geography chapter. So 12th standard overall दोनों भी पार्ट उसके किस लिए इंपॉर्टेंट हो गए तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए. So next is the water resource, land resource and agriculture, then planning, sustainable development in the Indian context देखा जाए, international trade देखा जाए. So all the basic concepts for the prelims यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे. And second most important, मेंस में अगर एक क्वालिटी कंटेंट अगर आपको प्रोवाइड करना है, कंटेंट एक अच्छा कंटेंट जाना चाहिए ऐसे अगर आपको लग रहा है, सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द क्लास 12th एनसीईआरटी. ठीक है. तो प्रॉपर कंटेंट आपको यहां से मिल जाएगा कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन यहां से आपको क्लियरली आपको मिल जाएगा. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एनसीईआरटी, सो यू नीड टू रीड सम एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक ऑल्सो. So which are these books? So there is only one book you should refer for the extra reference book. You should refer for the prelims and mains. So that is G.C. Leong, and which is the for the Oxford, which is of the Oxford publication. So G.C. Leong is the most important. The pictorial explanation is given in this book, G.C. Leong book. So please go through this, and because of this pictorial description or the explanation, you definitely going to remind for the long time.
कि आपको ये बहुत एक मेमोराइज हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। सो ये बेस्ट बुक है कि जहाँ से आपका लैंड फॉर्म्स, जो कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है एस्पिरेंट्स के लिए, कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके क्रिटिकल नेम से थोड़े से, कि लाइक बर्शखंड्स होते हैं या सर्क होता है, देर आर मेनी ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स होते हैं, कि एओलियन लैंड फॉर्म्स है, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स और उसके अलग अलग टेक्निकल जोग्राफिकल वर्ड्स है। सो वो इजिली उन्होंने पिक्चराइजेशन के साथ वहां पे एक्सप्लेन किया है। सो जीसी लोंग इज द बेस्ट बुक, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है, तो वो आपको थ्रू आउटली रीड करना है फॉर द फिजिकल जोग्राफी चैप्टर। मतलब आपका वहां से जो मैंने कहा था कि फिजिकल जोग्राफी हमारा एक पार्ट आता है, तो उसमें दो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट देखे, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड फॉर्म्स, तो वो आपका वहां से इनिशियल टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। एंड सेकंड पार्ट जो ये जीसी लॉन्ग का है, सो दैट इज क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट, और उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बिकॉज वर्ल्ड क्लाइमेट एनसीईआरटीज में थोरोली एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट इन शॉर्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो जीसी लॉन्ग ये वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो उसका पार्ट 2, जनरली जीसी लॉन्ग का पार्ट 2 अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चैप्टर है, एंड उसमें मेजरली फोकस किया है उन्होंने, और दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें से आपको कवर करना है, जो कि आपको प्री एंड मेंस बोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक, दैट इज एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस सेकेंड, or you can buy the third edition. So whichever is the possible or available, so only buy second or third edition of the Oxford, because उन्होंने पूरा थरोली एक्सप्लेन किया है, या फिर एक जूम मैप्स दी है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया फिजिकल मैप है, ठीक है, तो उसको आपको अगर प्रॉपरली देखना है कि एमपी में कौन से रेंजेस है, कौन से प्लाटूज है, सब प्लाटूज है या सब रेंजेस है, तो वो बाकी एटलस में इतने प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। को बाद में वो थियोरेटिकल पार्ट्स आपको रीड करना है, सो दैट आपको एक मेमोराइज होगा कि एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र का फ्लो है, ओरिजिनेट करती है सम ऑफ द कैलाश रेंजेस में, तो एग्जैक्टली ईस्ट के लिए फ्लो हो रहा है, ये आप पढ़ोगे एनसीईआरटीज में। उसके बाद सडनली जैसे नामचा बरवा एक पॉइंट आता है तो अरुणाचल में एंटर करती है, एंड उसके बाद वो आसाम में एंटर करती है, तो उसका अगर फ्लो देखते हो तो इनिशियली ईस्ट के तरफ है, देन साउथ की तरफ है, देन अगेन आसाम में वेस्ट की तरफ है, एंड अगेन बांग्लादेश में साउथ की तरफ है। सो आप जब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हो, सो देर इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो मेमोराइज होने के लिए वो एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। एंड ये पिक्चर कब क्रिएट होगा, जब आप एटलस सामने रखोगे, वो मैप सामने रखोगे, तभी आपको ये मेमोराइज होने वाला है। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप भले ही ऑक्सफोर्ड पढ़ो, सॉरी एनसीईआरटीज पढ़ो, या फिर जीसी लॉन्ग पढ़ना है, तो दोनों टाइम आपको साथ में रखना है आपका ऑक्सफोर्ड एटलस, ओके। सो आई होप कि मैंने पूरा रेफरेंस मटेरियल, पूरे 3 पार्ट्स हमने देखे आज, कि इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, एग्जैक्ट वेटेज ऑफ द ज्योग्राफी एंड इन प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। सेकंड हमने देखा कि इंपॉर्टेंट डिटेल सिलेबस, कि सिलेबस क्या क्या प्रोवाइड किया, एंड थर्ड हमने कवर किया कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज, तो दैट इज एनसीईआरटी 6 to 12th एंड जीसी लॉन्ग बुक एंड ऑक्सफोर्ड एटलस, ठीक है। तो ये तीनों भी पार्ट हमने कवर किए। सो आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द योर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चंस। प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स so I can answer your questions. Yes, the name of the books, okay, I will provide you all the sources and the name of the books in comment box whenever this video is going to be uploaded on YouTube. So I will try to provide overall all sources in the comment box, so please stay tuned for YouTube upload, so you can refer there all over the resources. Yes, next Atlas Oxford, yes,
Okay, next question, please write your questions in the comment box. Yes, please write your questions in comments. Okay, so I already told that कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे तब आप वहाँ पे चेक कर लेना कि मैंने पूरा देखो यूपी सॉरी ज्योग्राफी इज द वन ऑफ द हाई वास्ट सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल लाइक ऑल द अदर सब्जेक्ट लाइक जैसे हिस्ट्री वास्ट है वैसे ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट है. सो इफ यू स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट सो यू विल गेट डेफिनेटली going to get the maximum mark. But if you study like the person who are preparing for the graduation or to achieve the PhD etc, do not go for that approach कि आपको knowledge gain करना ये यहाँ पे important factor नहीं है. यहाँ पे important factor है to understand the UPSC pattern and then study the geography, because geography is anything under the sun. So आप कितना भी करने गए तो 3 to 4 years लगेगा आपको अगर geography understand करना है तो. सो प्लीज एक प्रॉपर अप्रोच रखो एंड देन आपको स्टडी करना है. ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू राइट योर कमेंट्स. यस, प्लीज राइट योर क्वेश्चंस. ओके, yes, you can go through Oriental Black Swan also, Oxford, but many of the aspirants prefer or those who are selected and many of the students covered all the type of the mapping etc from the atlas, so Oxford Atlas. So please try to cover it from the Oxford Atlas. If you already bought Oriental Black Swan, so it is sufficient one. ठीक है, सो बुक कौन से प्रोवाइड करने मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन से बुक्स प्रोवाइड करना है, सॉरी रीड करना है. सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, लिसन टू द वीडियो अगेन. यस, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर और द फर्स्ट ईयर, सो जस्ट गेट अ हैंड ओवर द एनसीईआरटीज, ट्राई टू रीड एनसीईआरटी, मैक्सिमाइज टाइम. इफ यू थिंक कि आपका 1-2 बार पढ़ के हुआ है एंड उसके बाद नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं होता है कि मोस्टली दोज हु आर सेलेक्टेड हैव ऑलरेडी रेड द एनसीईआरटी फॉर द मेनी टाइम, लाइक मोर देन 7-8 टाइम्स. सो प्लीज एनसीईआरटी जितना आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन द सेकेंड और फर्स्ट, दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द 2022 attempt or 21 attempt, so just go through the NCERT and basic ones and try to read some magazines like Yojana and Kurukshetra. So Kurukshetra also provides some of the rural development chapter or the women empowerment chapter, so that are going to be important for the UPSC mains geography subject. ठीक है, so please go through the Yojana and Kurukshetra also monthly. ठीक है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है ऑनलाइन या यू कैन बाय द हार्ड कॉपीज ऑल्सो. सो दोज हु आर इन second going to attempt the 21 and 22 attempt respectively, so they have the आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. सो आप आराम से पढ़ सकते हो, थोरोली पढ़ो एनसीईआरटीज एंड उसके बाद थोड़ा सा योजना एंड कुरुक्षेत्र साथ में रखना है. नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? हाउ टू मेक ज्योग्राफी नोट्स? प्लीज डू नॉट मेक इनिशियली द नोट्स ऑफ द ज्योग्राफी, बिकॉज कि आपको सब इंपॉर्टेंट लगने लगेगा. तो ज्योग्राफी के इनिशियल फेज में कोई नोट्स नहीं निकालना है, आपको बस रीड करो, फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग रीड करो एंड उसके बाद जब आपका थर्ड रीडिंग आता है उसके पहले आपको एक करना है. सो गो थ्रू द लास्ट एटलीस्ट 5 years क्वेश्चंस. सो व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, सो यू ऑलरेडी गेट टू नो दैट कि आपको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड वो टॉपिक आपको देख के जब थर्ड रीडिंग करोगे आप, तब आपको नोट्स बनाना है. एंड वो कैसे बनाना है वो आपको ऑलरेडी समझ ही जाएगा, बिकॉज जब आप क्वेश्चन के थ्रू आउट जाते हो तो ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड होता है कि जैसे फिजिकल चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उसके नोट्स एक जस्ट सिनॉप्सिस पैटर्न में निकालना है.
थोरोली नोट्स मत निकालो। क्वेश्चन अगर आपको थोरोली नोट्स निकालना है तो यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो थोड़े से। एंड इट्स लाइक कि वोल्केनिज्म होगा, तो वोल्केनिज्म पे अगर कोई क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ द वोल्केनिज्म और द मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक एंड हाउ टू मिटिगेट दैट डिजास्टर और व्हाट इज द प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर दिस डिजास्टर। सो ऐसे एक क्वेश्चन कोई भी ऑनलाइन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है तो वो लेके उसको लिखना ट्राई करो इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स। Yes, GC Leong. Yes, it is Goche Leong. It is available on Flipkart whenever the conditions get resumed. So you can buy this book from Amazon and Flipkart also. So easily आपको ये कोई बुक स्टॉल पे भी मिल जाएगा. So Goche Leong is important. That is of the Oxford publication. Okay. Okay. So I think everyone is done with the question. Okay. Yes, there are many map based question. Yes, definitely, because in last 2 years almost 4 to 5 questions are directly asked from the mapping. So please go through the mapping also. And ये कहाँ से कवर करना है आपको, तो ऑक्सफर्ड से। ठीक है, ऑक्सफर्ड एटलस में आपको थोरोली जाना है कि कौन सी रेंजेस है। फिजिकल ज्योग्राफी देखो, कभी भी पढ़ते टाइम याद रखना है कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल ये 2 मार्क प्रोवाइड, जैसे कि इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल। सो थोरोली आपको रीड करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल क्लाइमेट मैप भी होता है यहाँ पे, तो क्लाइमेट भी आपको रीड करना है। एंड थर्ड आता है कि जैसे बाकी कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल, नॉर्थ अमेरिका क्लाइमेट। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 3 तो भी रीड करो, दैट इज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो जैसे आप ये मैपिंग करते हो तो हार्डली वहां से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 6 to 12th एनसीईआरटी एंड उसके बाद जीसी लियोंग फ्रॉम द ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन एंड ऑक्सफर्ड एटलस 2nd और 3rd एडिशन, ये आपको साथ में रीड करना है एनसीईआरटी के। यस, यू हैव द पीडीएफ्स ऑन ऑनलाइन ऑल्सो, सो पीडीएफ भी आप रीड कर सकते हो, बिकॉज इन दिस कोरोना आउटब्रेक आई डोंट थिंक कि आपको कोई बुक अभी मिलने वाला है। सो पीडीएफ्स आर अवेलेबल just type on the Google, that is GC Leong PDF format. You can download it from the free in Wuhan बोलते, या some of the personate are also named it as Wuhan virus also. So ये वुहान एग्जैक्टली कहाँ पे देखो। ठीक है, तो चाइना में ये सबको पता है, बट चाइना इज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, जैसे रशिया के बाद चाइना ये सबसे बड़ा पार्ट आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना में एग्जैक्ट कहाँ लोकेटेड है, ये फिजिकल पार्ट कौन सा है। सो देर आर मंचूरियन प्लेन, या फिर सम ऑफ द वेस्ट में उसके कुछ माउंटेन रेंजेस है, लाइक कुनलुन शान, तिएन शान, अल्ताइन शान। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेंजेस। तो ये रेंजेस के एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, वहां पे कौन से टाइप का क्लाइमेट है, सो ये इंपॉर्टेंट होगा। एंड इवन इफ एनी रिवर फ्लोज फ्रॉम द वुहान, सो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, जस्ट मुझे बोलना ही है कि जब कोई सिटी अगर या कोई कंट्री का कोई पार्ट अगर न्यूज में है, सो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जब ऐसे लोकेशंस न्यूज में होंगे तब जाके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सो जैसे कि सीरिया पे क्वेश्चन आया था कि it shares the boundary with how many countries or which of the following countries etc. मेडिटेरियन सी ये सबसे फेवरेट एरिया यूपीएससी का, ब्लैक सी फेवरेट एरिया है, कैस्पियन सी फेवरेट एरिया है। सो द कंट्रीज बॉर्डरिंग विथ मेडिटेरियन सी, ठीक है, उसके बाद द कंट्रीज बॉर्डरिंग विथ कैस्पियन सी, कंट्रीज बॉर्डरिंग विथ ब्लैक सी। सो प्लीज गो थ्रू दैट टॉपिक्स, या उसके पर्सपेक्टिव से रीड करना है। एंड जब ये न्यूज में आता है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, yes, geography optional we will take some of the other session in some day. Geography optional के लिए yes definitely we are going to provide other session, and we will discuss about the strategy for the optional in other session. Just today's session is about UPSC prelims and mains
उसके पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, नॉट फॉर द ऑप्शनल. यस, सविंदर सिंह इज गुड फॉर द ऑप्शनल. यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो जिनको ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए. आई हैव मेड वेरी वेरी confined structured strategy for the geography optional, so I will provide you that PDF, so don't worry about that. Okay, just stay in contact.